Python is, first of all, it is high level programming language. So it is high level programming language means the programs are simple like English languages. So here we need interpreter. It is interpreted programming language. What is interpreter and what is compiler? So compiler and interpreter both are used to convert high level programming languages to machine language, but the compiler will convert the whole program at once and interpreter क्या करेगा, लाइन बाय लाइन करेगा, लाइन बाय लाइन. कंपाइलर क्या करेगा, पूरा का पूरा प्रोग्राम एक साथ कंपाइल करेगा, बट इंटरप्रेटर इट विल डू लाइन बाय लाइन, वन लाइन बाय वन लाइन, एक एक लाइन को वो इंटरप्रेट करेगा, मतलब एक एक लाइन को वो ये करेगा, कन्वर्ट करेगा. तो पाइथन इज इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो जैसे ही हम प्रोग्राम्स रन करेंगे पाइथन के, तो हम देखेंगे कि जैसे ही एरर आता है, अगर फर्स्ट लाइन में ही एरर है तो सीधा वो क्या करेगा, हमको फर्स्ट लाइन ऑफ कोड देगा एंड बोलेगा कि इसमें एरर है. ओके, सो इट इज़ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. थर्ड, अब हम देखते हैं कि इसको बनाया किसने है. सो पाइथन इट इज़ क्रिएटेड बाय, इनका नाम है गुइडो वॉन रोसम. गुइडो वॉन रोसम, इन्होंने ये लैंग्वेज बनाई थी 1990s में, मतलब ये जावा आया था आपका 1995 में. सो पाइथन 1990 में आई थी, बट ये फेमस अभी हुई है. सो इट इज़ क्रिएटेड बाय गुइडो वॉन रोसम इन 1990. ये बनाया कहाँ गया, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट for mathematics and computer science. Okay. So National Research Institute for Mathematics and Computer Science in Netherlands, ये यहाँ बनाए गए थे बाय गुइडो वॉन रोसम. ठीक है, तो दिस इज क्रिएटेड बाय दिस इन नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इन नीदरलैंड इन 1990. ओके, अब ये नाम कहाँ से लिया गया, वाई दिस नेम पाइथन. सो दिस नेम, एक वहाँ पर इंग्लिश डेली कॉमेडी सीरीज़ चलती थी, एक कॉमेडी सीरीज़ चलती थी पहले. ठीक है, तो उसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, ये नाम था. दिस इज द कॉमेडी सीरीज. सो इसी से ये नाम लिया गया है पाइथन, इसी से ये नाम लिया गया है पाइथन. ओके, सो व्हाट इज Python? It is a high level programming language. It is interpreted. Interpreted means line by line this program will be converted. Next is, it is created by Guido von Rossum in 1990 by National Research Institute for Maths and CS in Netherlands. Now from Monty's Python Flying Circus the name Python was taken. Next is, fifth one is, it is general purpose. It is general purpose programming language. It is general purpose programming language. अब ये general purpose का मतलब क्या होता है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम बोल सकते हैं दो कैटेगरीज में. एक होता है पर्पस बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक होता है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जनरल पर्पस का मतलब ये होता है कि आप इसको किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर हमें वेब डिज़ाइनिंग करना है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड वन इज, इसको हमको सिंपल एप्लीकेशंस प्रोग्राम लिखने हैं, सिंपल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लिखने हैं तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं. देन अगर हमको वेब डिज़ाइनिंग हो गया, सिंपल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हो गया, गेमिंग एप्लीकेशंस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं. देन हम इसको डेटा
माइनिंग हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इन सब चीज़ों के लिए हम पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। बट पर्पस बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यानी ऐसी लैंग्वेजेस जो किसी पर्पस के लिए बनाई गई हो, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही वो यूज़ करी जाती है। जैसे एक होता है कोबोल। कोबोल लैंग्वेज जो है ये बिज़नेस के लिए बनाई गई थी, ये बिज़नेस एप्लीकेशंस के लिए बनाई गई थी। बट आप ये बिज़नेस एप्लीकेशंस जो है अब आप पाइथन का यूज़ करके भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और पास्कल। पास्कल भी एक ऐसी पर्पस बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो कि साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए बनाई गई थी, साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए बनाई गई थी। बट आप ये साइंटिफिक एप्लीकेशंस पाइथन के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फोर्ट्रान। फोर्ट्रान जो है ये मैथमेटिक्स के लिए बनाई गई थी, बट दैट मैथमेटिक्स can now be done by Python. Okay, so Python is general purpose programming languages. It is used for nearly all the purposes. Okay, it is not purpose based, means it is not created for any purpose. It is general purpose. You can do web designing, you can do data mining, you can do mathematics, you can do business applications, you can do scientific applications using Python. Next is logo. So next is logo for the Python. लोगो ऑफ पाइथन। तो अगर हम लोगो की बात करें तो इस लोगो में हम देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिख सकता है ये इसमें इमेज में यहाँ पे टू इंटरवाइन स्नैक्स है इस लोगो में। सो दिस इज़ द लोगो फॉर द पाइथन। नेक्स्ट वन इज इट इज़ ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मीन्स इट इज़ फ्रीली अवेलेबल, यू कैन डाउनलोड एंड यूज Python to develop programs. So it is freely available, it is open source, it is open source software, it is freely available. You can download this Python and develop the programs using Python. Next is syntax uses fewer lines of code, uses fewer lines of code. तो अगर हम C में देखें, अगर C में हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा हैश इंक्लूड stdio.h, देन हैश इंक्लूड conio.h, देन उसके बाद इंटीजर मेन, उसके बाद हम लिखेंगे printf hello world, and then get ch and closing, return 0 and closing. So this is the line of code to print the hello world in the C program. अगर यही हम पाइथन में प्रिंट करना चाहे तो जस्ट हमको लिखना पड़ेगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन डबल कोट्स एंड दैट्स इट. सो पाइथन की खासियत यही है कि हमें बहुत कम लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है प्रोग्रामिंग करने के लिए. सो दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ द पाइथन. बहुत सारी है बट वन ऑफ द स्पेशलिटी इज़ कि बहुत कम लाइन ऑफ कोड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. जहाँ हम सी की बात करें या जावा में भी हमको क्या करना पड़ेगा, पहले क्लास बनानी पड़ेगी, फिर मेन फंक्शन, उसके अंदर हमको फंक्शंस को यूज़ करके प्रिंट करना पड़ेगा. बट इन पाइथन हम क्या कर सकते हैं, सिंपली एक स्टेटमेंट का यूज़ करके हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना सकते हैं. तो द एडवांटेज, वन ऑफ द एडवांटेज और वन ऑफ द स्पेशलिटी ऑफ द पाइथन इज़ कि हम बहुत ही कम लाइन ऑफ कोड का यूज़ करके प्रोग्रामिंग करेंगे. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू पाइथन.